नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी खबर आई जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद को उनके सभी पदों से हटाया जाता है। ना वो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे बीएसपी के, ना वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी रहेंगे। बीएसपी में बने रहेंगे और अभी और तैयारी करेंगे। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से तमाम बहुजन, करोड़ों बहुजन आहत हुए और खास तौर से युवा वर्ग जो आकाश आनंद के आने के बाद से एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था, जिनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, उन्होंने भी बहुत से सवाल खड़े किए और बहुत लोगों ने इस फैसले को गलत बताया तो बहुत लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया। लेकिन आकाश आनंद के लिए इस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ऐलान करना, उसने युवाओं को आहत किया। दोस्तों, ये हुआ क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या रही? दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो का आकाश आनंद को लेकर इस तरह का ऐलान करना, ये अपने आप में बड़ा ताज्जुब करने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या ऐलान किया, पहले मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर ऐलान किया कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। दूसरा ट्वीट था कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तीसरा ट्वीट था, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों, ये 3 ट्वीट किए, लेकिन इन 3 ट्वीट में बहुत बड़ा एक संदेश छुपा हुआ है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकती नहीं है। बिना किसी लाग लपेट के वो ऐलान करती है और इस फैसले के बाद एक चीज तो तय हो गई और उनके विरोधियों के जो मुंह चल रहे थे उस पर भी ताला लग गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर में जितने आकाश आनंद इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही एक आम कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक राजनीतिक पार्टी की ही भागडोर नहीं संभाल रही हैं, बल्कि एक मिशन की बागडोर संभाल रही हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी ने शुरू किया था। और यह ऐलान ये बताता है कि एक आम कार्यकर्ता हो या वो आकाश आनंद हो, सब इस मिशन में बराबर हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर में सबके सब बराबर है। दोस्तों, कई बार सवाल ये खड़े हुए कि बीएसपी सुप्रीमो ने जब कई बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर किया, उनके चाल चरित्र को लेकर, उनके कामों को लेकर, तो ये सवाल खड़े हुए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती झट से किसी को भी निकाल देती है। वहीं जब आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सबने ये भी आरोप लगाए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती परिवारवाद की ओर बढ़ रही है, यानी परिवारवादी पार्टी बना रही है। दोस्तों, कल के ऐलान के बाद से तय हो गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने मिशन में सबको बराबर समझती हैं और उन्होंने जो फैसला लिया वो भी बिल्कुल बराबरी का है, ना कि परिवारवाद का। दोस्तों, कल तक जो आरोप लगा रहे थे लोग कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परिवारवादी पार्टी बना दी, तो उनके मुंह पर एक जवाब है कि परिवारवादी पार्टियां वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं को सत्ता सौंपी गई और अब वो उसी सत्ता को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के हिस्से संघर्ष सौंपा।
उस संघर्ष को लेकर आकाश आनंद चले, बयानबाजियां हुई, भाषण दिए गए और कुछ बयान वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आए, यानी शब्दों का जो चयन था आकाश आनंद के वो बीएसपी सुप्रीमो को पसंद नहीं आया, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के भाषण आप उठा के देखेंगे वो एकदम सधे और नपे तुले होते हैं। दोस्तों, राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है लेकिन आपसी मतभेद नहीं करता है कोई। बीएसपी सुप्रीमो ये बात अच्छे से जानती है क्योंकि उन्होंने सालों संघर्ष किया है और आकाश आनंद के कुछ शब्द बीएसपी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए, जिसके चलते आकाश आनंद को उनके पदों से हटाया गया। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बता दिया कि उनकी नजर में परिवार जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि उनके लिए वो मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम ने शुरू किया था। और बीएसपी सुप्रीमो ने बिना लाग लपेट के एक ऐलान में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। और आकाश आनंद भी ये बात लगातार मीडिया में रहते हुए कह रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर में सब एक है, पहले भी लोगों को कमान सौंपी गई, जिम्मेदारी सौंपी गई, नहीं निभा पाए, उन्हें हटाया गया, अगर मैं भी नहीं निभा पाऊंगा तो मुझे भी हटाया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात करके दिखा दी कि वो परिवारवाद से कितना दूर है और उनके लिए मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुजनों की आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को हटा दिया। दोस्तों, परिवारवाद की परिभाषा ये होती है कि परिवारवाद में जितने आप नेता देखेंगे सबको उनके माता पिता ने, यानी जो उनके बड़े थे राजनीति में, उन्होंने सत्ता सौंपी। सत्ता 5 साल चली, लेकिन जब सत्ता से हटे, जब चुनाव हुए, तो उसके बाद से वो सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद के हिस्से क्या आया? आकाश आनंद के हिस्से आया था संघर्ष। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो नेता हैं जिन्हें पता है कि जब तक सोना पिटता नहीं है तब तक उसमें निखार आता नहीं है। और इसीलिए आकाश आनंद को फिर से संघर्ष में भेजा है कि और संघर्ष करो और सीखो और बिल्कुल और सीख के सामने आओ, यानी और निखर के सामने आओ। दोस्तों, हीरे को तराशा जाता है, जब उस पर कटर चलता है, वो तराशा जाता है, तब वो चमकता है। दोस्तों, सोना जब तक पिटता नहीं है तब तक अपनी चमक बिखेरता नहीं है, और ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता है। बीएसपी सुप्रीमो ने एक ऐलान में अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को, यह बता दिया कि उनकी नजर में जैसे एक आम कार्यकर्ता है वैसे ही आकाश आनंद हैं, यानी बीएसपी में कोई परिवारवाद जैसी बात नहीं है और बीएसपी में कोई परिवार का, यानी कोई भी बड़ा छोटा नेता नहीं है। सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं, सब एक समान है। दोस्तों, लगातार आकाश आनंद मीडिया में बने रहे, ये बात सब समझ गए थे कि आकाश आनंद बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, और ये बात निश्चित तय भी है कि वो बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को थोड़ी सी बातें उनकी खटकी, थोड़े से शब्द खटके जो आकाश आनंद को नहीं बोलने चाहिए थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हिसाब से, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि आकाश आनंद का आना एक ट्रेलर था, ये एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आकाश आनंद की एंट्री सिर्फ करवाई गई थी, यानी पोस्टर बॉय के तौर पर उनको लाया गया और उन्होंने वो कर दिखाया जो उनको करना था। अब 2027 की राजनीति, यानी 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर आकाश आनंद और निखर कर सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 एक ट्रेलर के रूप में था, 2027 में उत्तर प्रदेश में एक नई पिक्चर चलेगी जिसमें आकाश आनंद फिर से वही भूमिका निभाएंगे और निखर कर सामने आएंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो नेता हैं जो किसी को भी इस तरह से मिशन की कमान सौंपती नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पत्रकारिता में एक अनुभव किया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर कि उन्होंने इतना संघर्ष किया और वो ये बात जानती हैं कि अगर ताकत
किसी को बिना संघर्ष के सौंप दी जाए तो हो सकता हो उस ताकत का सही इस्तेमाल ना कर पाए, यानी जो बहुजनों के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल होना है वो ना हो पाए। और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को और संघर्ष दिए कि और तपो और निखरो, और उसके बाद वो जिम्मेदारी फिर दी जाएगी जो जिम्मेदारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को या किसी भी आम कार्यकर्ता को देना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगा रहे थे परिवारवाद को बढ़ावा देने का, परिवारवादी पार्टी होने का, उनके मुंह अब चुप हो गए हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने बता दिया है कि उनकी नजर में परिवारवाद जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि उनकी नजर में बहुजनों के लिए जो मिशन डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम ने शुरू किया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने परिवार को सत्ता का हस्तांतरण करना। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।